Hello, my dear learners. Welcome back to your English classes. So, my dear learners, my dear kids, we are starting up a new chapter of your English book. That is chapter number 9. तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 9. होप सो चैप्टर नंबर 8 तक आपको सारे चैप्टर्स क्लियर है, समझ में आ रहे हैं चैप्टर्स. दैट्स ग्रेट. तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या है चैप्टर नंबर 9 में. ये बता रहे हैं द ओल्ड मैन एंड द टाइगर. ओल्ड मैन और टाइगर के बारे में होने वाला है ये चैप्टर कुछ. तो क्या होगा ये चैप्टर? लेट्स सी. चलिए सबसे पहले देखिए इसमें क्या लिखा. देखिए समटाइम्स वर्ड्स कैन हर्ट मोर देन एक्शन. ये तो है ना, कभी बोली हुई चीज वो ज्यादा हर्ट कर देती है एज कम्पेयर टू द एक्शन से. Let's read how a kind tiger helped an old man but was repaid with harsh words. एक बार एक टाइगर ने हेल्प किया ओल्ड मैन की, बट बदले में उसको क्या मिले? हार्श वर्ड्स, बुरे बुरे वर्ड्स मिले सुनने के लिए. बहुत चीज होता है, कभी कभी किसी को बहुत बुरा भला बोल दो, वो ज्यादा डेंजरस है, वो ज्यादा खतरनाक है, वो ज्यादा पेनफुल है एज कम्पेयर टू आप उसको आप उसको उसकी पिटाई कर दो, उससे ज्यादा खतरनाक होते हैं वर्ड्स, है ना. तो इस देखते हैं स्टोरी में कैसे हम पढ़ते हैं. ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे गए, इनके मीनिंग्स देख लेते हैं. मिडल मीन्स बीच में होता है, चॉप मीन्स काटना होता है, ग्रूम मीन्स एंग्री हो जाना, ऑफरिंग मतलब किसी को ऑफर देना, हैंडसम मतलब बहुत अच्छा दिखना, एनर्जी मतलब जिसमें बहुत पावर है, फॉल्ट मीन्स कोई आप में फेलियर है ना, कोई कमी है, Shrugged means to raise करना, spurred means to cause liquid to gush out with force, harsh means बहुत खराब बोलना, enormous मतलब बड़ा होना, grace means बहुत attractive होना, sink means to have a very bad smell, इसको कहते हैं sink, STINK, stink, okay. wound means injure हो जाना, घाव. ठीक है, तो देखते हैं क्या है ओल्ड मैन एंड एलिफेंट टाइगर की कहानी. क्या लिखा? अ पुअर and an old man lived with his large family in a small hut in the middle of the forest. एक गरीब इंसान अपने फैमिली के साथ इस फॉरेस्ट में रहता था. His son and the daughter were very young. उसके सन और डॉटर बहुत यंग थे. They could not help him earn money. Of course वो यंग थे तो वो उनकी हेल्प नहीं कर पाते थे मनी को अर्न करने के लिए. His wife was too busy cooking, cleaning, washing and looking after the children. So उसकी वाइफ भी बहुत बिजी रहती थी घर के कामों में. She could not help him to earn money. Of course, that means वो अकेला ही था फैमिली में अर्न करने वाला, बाकी सब बहुत छोटे थे और या तो उनकी वाइफ जो थी वो बहुत बिजी रहती थी अपने बच्चों के साथ ही उनको ध्यान रखने में. So वो ही थे इंसान जो घर में कमा के लाते थे. So every day the old man went deep into the forest and chopped the wood. जाया करता था wood chop करने. He gathered the wood, tie it in a bundle and carried it on the donkey to nearby village market. He sold the wood and brought the food for the family. इस तरीके से जाता था, लकड़ी काटता था, लकड़ी को मार्केट में बेचता था, फिर पैसे जो मिलते थे उससे खाना लेके आता था और उसकी फैमिली खाना खा पाती थी. One day when the old man was busy with his work, he heard a loud groan. एक बार बहुत बिजी था तो उसने एक आवाज सुनी, बहुत तेज आवाज. He put down his axe and stood very still. वो एकदम ऐसे खड़ा हो गया, डर गया वो. He was afraid of ghosts and he thought that of himself. Oh dear me, if that is a ghost, it may do me some harm. He was very frightened. और उसको लगा अगर कोई घोस्ट वगैरह आ गया तो कहीं वो मुझे नुकसान ना पहुंचा दे. ठीक है. Just then a large tiger came out from the bushes. उसी टाइम एक टाइगर आता है बुशेस में से निकलता हुआ. डू नॉट, क्या बोलते हैं? डू नॉट बी फ्राइटेन ओल्ड मैन. ओल्ड मैन को कहते हैं मुझसे डरो मत आप. ठीक है, सेड द टाइगर ने कहा. आई वुड नॉट हार्म यू, मैं तुम्हें दुखी नहीं करूंगा. यू आर ओल्ड बट यू वर्क हार्ड. तुम ओल्ड जरूर हो पर तुम बहुत मेहनत से काम करते हो. सिट डाउन एंड रेस्ट फॉर अ वाइल एंड लेट मी डू योर वर्क. और टाइगर ने देखो क्या कहा, तुम थोड़ी देर बैठो, ओल्ड मैन से कहा, और मैं तुम्हारा काम करता हूँ. तो उसको तो बड़ा सरप्राइज हुआ. तो ओल्ड मैन वॉज वेरी सरप्राइज. ही नेवर न्यू दैट द टाइगर कुड टॉक एंड व्हाट्स मोर दिस टाइगर वॉज ऑफरिंग टू हेल्प. टाइगर आ रहा है, मुझसे बात कर रहा है और मुझसे कह रहा है तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारी जगह काम करता हूँ. उसको तो पहले विश्वास ही नहीं हुआ. Then, how kind you are, dear tiger, he said. ओल्ड मैन ने कहा तुम कितने अच्छे हो, है ना, कितने प्यारे हो. Then the old man rest under a tree while the tiger worked. उसने थोड़ी देर रेस्ट किया, तब तक टाइगर ने उसका सारा काम किया.
Soon all the wood was cut. और धीरे धीरे सारी की सारी लकड़ियां कट हो जाती है. The old man and the tiger tied the wood into a bundle and loaded it into the donkey's back. The old man thanked the tiger and went off to sell the wood. और उसने टाइगर ने सारी वुड्स को पैक करके मतलब वो करके उसको डोंकी के ऊपर रख दिया और ओल्ड मैन को दे दिया और ओल्ड मैन ने उसको थैंक यू कहा टाइगर को. The next day the tiger arrived and helped the old man again. अगले दिन भी टाइगर ने उस तरीके से उस ओल्ड मैन की हेल्प की. This went for some week. ये कुछ वीक तक ऐसे ही चलता रहा. हर रोज ओल्ड मैन आता था, टाइगर से कहता था तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ. देख रहे हो. One day after their work was finished, एक बार जब उसका वर्क फिनिश हो जाता है, the tiger lay down and rest his head in the old man's nap. और एक दिन वो टाइगर मतलब काम करके इस ओल्ड मैन के यहाँ पे सो गया, है ना. Then the old man strokes the tiger fine coat. The tiger like a cat, है ना. उसको ऐसे सहला रहा था, ठीक है. He looked up into the old man और ओल्ड मैन को देखता है और वो क्या कहता है, ओल्ड मैन को देख के कहता है, he looked up into the old man eye and said, am I handsome? Daddy पूछता है मैं हैंडसम हूँ. फिर वो कहता है, oh yes indeed replied the old man. फिर दूसरा क्वेश्चन पूछता है, you are very handsome my son. फिर वो बोलता है टाइगर, am I strong? क्या मैं स्ट्रॉन्ग हूँ? फिर वो ओल्ड मैन कहता है, yes of course my son you are the most strong reply the old man. और ओल्ड मैन ने कहा तुम स्ट्रॉन्ग हो. फिर कहता है, am I young and full of energy? क्या मैं यंग हूँ और मेरे में फुल ऑफ एनर्जी है? asked the tiger. टाइगर ने पूछा. फिर इसका जवाब भी उसको मिलता है, यस यस रिप्लाई द ओल्ड मैन. ओल्ड मैन ने कहा बिल्कुल बिल्कुल तुम हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तुम बहुत हैंडसम हो. ओह साइड्स द टाइगर, आई हैव ऑल द ग्रेसेस. मतलब मेरे पास सब कुछ अट्रैक्टिव चीजें हैं. You surely do, said the old man, but do you know what you have? You have one fault. और वहां पे वो बोलते हैं तुम्हारे अंदर एक फॉल्ट भी है, एक कमी भी है. वो पता है क्या? Your skin sticks. You can certainly very smelly. तुम बहुत स्मेली हो, तुम्हारी स्किन में से बहुत स्मेल आ रही है. So if you don't mind, please take your head off my nap. और प्लीज अगर तुम माइंड नहीं करते तो तुम यहाँ से हट जाओ. My wife will throw me out if I smell like you. और बोलता है कि मेरी वाइफ मुझे घर से बाहर निकाल देगी अगर उसको ऐसी स्मेल आई. क्योंकि एनिमल्स तो वो तो ऐसे नहीं है ना हमारी तरह हर रोज बात कर रहे हैं, क्लीन क्लीन कपड़े पहन रहे, तो उसमें से स्मेल आ रही थी. ये चीज कही. द एलिफेंट इमीडिएटली स्टॉप purring. He went and brought the eggs. वो सीधा eggs लेके आ गया. Come take this as old man. Old man को eggs लाके वो दे देता है. Strike me on the back. और बोलता है मेरे बैक पे इसको strike करो. Said the tiger. और वो कहता है, oh no, said the old man, I can't possibly hurt you. मैं तुमको hurt नहीं कर सकता हूँ. मैं ये तुम पे, वो बोलता है कि eggs लो और मुझको मारो. वो कहता है old man मैं तुम्हें hurt नहीं कर सकता. फिर वो कहता है but I wish, but मैं चाहता हूँ. Said the tiger and he began to groom. Okay. Then the old man did not know what to do. Old man को पता नहीं लग रहा वो क्या करे. So he shrugged his shoulder, lifted the axe and then brought it down on the tiger's back. वो उसने axe लिया और टाइगर के बैक पे डाल दिया. A wound about 2 fingers deep near the tiger's shoulder and the blood sprung out. और उसमें से फिर blood भी निकल जाता है. It made the tiger coat red and sticky. बिल्कुल उसके वहां पे खून खून हो जाता है. Then soon the tiger went off into the forest and the old man took his wood to the market. और फिर वो दोनों दोनों अपनी अपनी जगह पे निकल जाते हैं. The next day the old man went about the work. Next day फिर से old man काम पे आता है. The tiger came and watched him from a distance. इस बार टाइगर आता है और उसको दूर से देख रहा होता है, उसकी हेल्प करने नहीं आता इस बार टाइगर. But said nothing. But कुछ नहीं बोलता आज उस old man को वो. The old man began to get a bit frightened. Old man को बड़ा वो लगता है. Then the time went by and then one day the tiger suddenly sprang out from behind a bush and came towards the old man. और एक दिन टाइगर आता है ओल्ड मैन के पास में और कहता है लुक एट माई बैक ओल्ड मैन, वट कैन यू सी नाउ. और वो ओल्ड मैन से बोलते हैं अब तुम क्या देखते हो. टाइगर बोलते हैं मेरी बैक पे, क्योंकि उसने एक्स से उसको मारा था. The old man looked carefully but he could not find the X wound. और उसने बहुत ध्यान से देखा बट उसको वो X का निशान घाव नहीं दिखता है. वो कहता है it is healed. He exclaimed there is no mark there. Old man कहता है शायद अब तुम्हारा ये मार्क ठीक हो गया है.
अब टाइगर क्या कहता है? यस, रिप्लाई द टाइगर, ने कहा, द वॉन्ट्स वाज हील्ड बट योर हार्श वर्ड हैव स्टे इन माय हार्ट। ये घाव तो मेरा भर गया, बट जो तुमने मुझे हार्श वर्ड, बुरे बुरे वर्ड बोले थे ना, ये अभी भी मेरे दिल में, अभी भी मुझे याद है। That can never be healed. वो words कभी भी heal नहीं हो सकते. I will always remember what you said about my shrinking skin. You must now leave the forest or I shall eat you up. और कहता है, तुमने जो मुझे बोला वो मुझे सच में बहुत बुरा लगा, वो टाइम आ गया, तुम्हें इस फॉरेस्ट को छोड़ देना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। एंड विद दैट ही गेव एट एनॉर्मस रोर, और उसने बड़ी तेज से चिल्लाया। The old man left the forest and from that day he feared all the tigers. So उस दिन के बाद से old man को बहुत डर लगता है इन टाइगर वगैरह से। Other men too are now afraid of tigers. बाकी लोग भी डरते हैं। It is good to remember that. And उसमें ये एक चीज क्या लिखा है? Harsh word can hurt even the kindness hurt. Harsh word जो होते हैं वो सबसे बुरे होते हैं than any of the action. आपने उसको कुछ भी किया, उससे ज्यादा कभी कभी जो वर्ड्स बोला करते हैं वो बहुत बुरे होते हैं, जैसे इस ओल्ड मैन ने टाइगर को बोले, जो हमेशा उसके दिल में रहे। ठीक है, समझ में आई क्लास? चैप्टर्स क्लियर हुआ? बस यही आपका चैप्टर था, यही आपकी क्लास थी। ठीक है, तो आप बस अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।